कौन है जिसने बाबर आजम के ऊपर काला जादू कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया? हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। ये जादू इंडिया से हुआ है, भारत से हुआ है, और ये काला जादू है। बाबर आजम की तस्वीर रख के उनके ऊपर जादू किया गया है। अच्छा बात नहीं है। तशख़ीस के मुताबिक बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। उसका कोई कसूर नहीं है, ये प्रेत आत्मा का कसूर है कि जब वो शॉट मारने जाता है तो प्रेत आत्मा उसका पल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है, फिर जब वो स्वीप मारने जाता है तो फिर वो जो आत्मा है वो बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। ये बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। अब हमें समझ में आया, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि भाई बाबर आजम के ऊपर जादू के असरात हैं और बड़े काले काले जादू के असरात हैं। या अल्लाह खैर, बाबर आजम पर काला जादू, और लंबे अरसे से बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जहनों में ये चीज चल रही थी। 716 दिन गुजर गए हैं, और जब बाबर ने अपनी लास्ट जो है इंटरनेशनल सेंचुरी की थी, विच केम इन लाइक आई थिंक सम टाइम इन अगस्त और समथिंग इन 2023 अगेंस्ट नेपाल, वो भी नेपाल के खिलाफ। आखिरी टेस्ट सेंचुरी दिसंबर 2022 में उसने की थी, ठीक है। तो इट्स बीन 716 डेज सिंस ही हैज स्कोर्ड इंटरनेशनल 100। कैन यू इमेजिन? 2023 के एशिया कप में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद बाबर आजम आसमान की बुलंदियों को छूने की बजाय जमीन बोस होना शुरू हो गए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम पर भारत ने काला जादू करवा दिया है। कल से पाकिस्तानी मीडिया में शोर मचा हुआ है कि बाबर आजम पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसलिए बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और मजे की बात यह है, पाकिस्तानियों ने सीधे सीधे भारत का नाम लिया है कि भारत के पंडितों ने बाबर आजम पर काला जादू करवाया है ताकि बाबर आजम मैच में न चल सके। पाकिस्तानी बोल रहे हैं 716 दिन गुजर चुके हैं पर बाबर की सेंचुरी नहीं हुई। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया इसका इलाज ढूंढ रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मैं भी एग्री करता हूं, बाबर आजम के ऊपर काले जादू वाली जो चीज है, माजी में भी कई खिलाड़ियों के हवाले से यह बात सामने आ चुकी है, जब उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती थी कि जनाब ये किसी ना किसी जादू का शिकार है, इनके ऊपर जादू टोना किया गया। ये माजी में भी खिलाड़ियों के हवाले से खबरें आई। पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें ज्यादा हाईलाइट नहीं होती थी, लेकिन भारत के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है। मुझे याद है 2019 का जो भारत न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हारा था, उस मैच के हवाले से भी भारतीय मीडिया के ऊपर यह चला थी कि बाबा जो सरफराज है वो स्टेडियम के अंदर बैठकर जादू मंत्र कर रहा था। ये इंडियन मीडिया ने चीजें चलाई थी। आज इंडियन मीडिया इस चीज को लेकर मजाक उड़ाएगा, लेकिन एज अ मुस्लिम ये हम सबका बिलीफ है कि जनाब नजर बद का भी शिकार होते हैं और जादू का भी शिकार जो आम इंसान है ना, वो हो सकता है। और बाबर आजम के केस को स्टडी किया जाए तो यस, यू कैन से कि बाबर आजम कहीं ना कहीं जादू का शिकार है या नजर बद का शिकार है। ये जादू इंडिया से हुआ है, भारत से हुआ है, और ये काला जादू है। बाबर आजम की तस्वीर रख के उनके ऊपर जादू किया गया है, जिसके नतीजे में बाबर आजम इतना बुरा खेल रहे हैं। अब देखें, एक तो बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये अल्लाह को पता है, ऊपर वाले को पता है, भगवान को पता है, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, अगर हाल ही की उनकी परफॉर्मेंस देखें तो फिर वाकई में यकीन नहीं आता कि वो बाबर आजम वही बाबर आजम है जो 2023 से पहले थे। यानी 2023 से पहले इनके रिकॉर्ड्स तो आप देखो, फास्टेस्ट 6000 रन ओडीआई के अंदर 123 इनिंग्स में, मोस्ट 50s इन T20s 39 50s, मोस्ट फोर्स सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी 447 चौके T20 के अंदर, सबसे ज्यादा तेज तरीन 2500 रन बनाने वाले T20 के अंदर 62 इनिंग में, 4 साल तक नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बनने वाले, 3 साल तक नंबर 1 T20 बैट्समैन बनने वाले, और 2 मरतबा तो मैंने देखा है कि 3-3 सेंचुरीज की हैट्रिक की हुई है ओडीआई सीरीज के अंदर, और बेताशा रिकॉर्ड्स। यानी कोई और खिलाड़ी चले न चले, हमें बाबर के ऊपर यकीन होता था कि ये लाजमी रन करेगा, और वो करता भी था। 2023 के पहले बाबर आजम मुख्तलिफ था, 2023 के बाद बाबर आजम बिल्कुल खामोश है। 23 के बाद बाबर आजम शेर था, डांटता था, दुनिया के किसी भी मुल्क में भेजो तो बाबर आजम रन करके आता था, खूब कवर ड्राइव चौके छक्के लगाता था, मुश्किल से मुश्किल खतरनाक से खतरनाक बॉलर उनसे डरता था। आज बाबर आजम खामोश है,
आज वो शेर खामोश है, जिसको वाकई में देखकर किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ये वही बाबर आजम है जो 2023 से पहले था। आखिरी 100 बाबर आजम का 30 अगस्त 2023 में आया है नेपाल के खिलाफ, उसके बाद कोई 100 नहीं आया है। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, शेर खामोश है। तो ये चीजें देखकर वाकई में किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ये वही बाबर आजम है। और ये मौलाना साहब ने जो बातें कही है, इस पे वाकई में फिर यकीन आ जाता है कि बाबर आजम के कोई ना कोई ऊपर किसी ने जादू किया हो, वरना ये वो बाबर आजम दिख ही नहीं रहे। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। ये इस तरह के लोग कहां पाए जाते हैं जो कि क्रिकेट के अंदर काला जादू को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर बंदिश है, बाबर आजम के ऊपर काला जादू है। और अजीबो गरीब समझ में ये काला जादू साला केन विलियमसन पे क्यों नहीं होता, ये स्टीव स्मिथ पे क्यों नहीं होता, ये विराट कोहली पे क्यों नहीं होता, ये अपने जो रूट साहब पे क्यों नहीं होता। मतलब काला जादू होना ही है तो बाबर आजम। और जादू जादू होता है। पहली बात आपको ये बता दूं, ये जितने चूत घटिया लोग हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि भाई जादू जो है वो काला होता है, भाई जादू जादू होता है, उसमें कोई काला या सफेद नहीं होता। समझ आइए, जादू जादू होता है। मैं नहीं मानता हूं इनसे, सीधी बात है। पहले तो मैं इन जादू वादू के ऊपर दिमाग अपना बिल्कुल हटा के बैठा हूं, ना मेरा जहन है इसकी तरफ। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई जादू है भी तो उसके लिए किसी नाना का, मामा का, चाचा का, ताता का नाम की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा है, बाबर आजम को जो है सामने बिठाओ, नहीं बिठा सकते तो गायबाना उसके ऊपर जो है वो दम कर दो। ऐसी की तैसी काले जादू की ऐसी की तैसी। जितने लोग यहाँ पर ये बैठ के मेरे साथ बहस करना चाहते हैं ना कि भाई ये बाबा होते, पीर होते, मैं तो इन पीरों को मानता नहीं हूं भाई, मैं इन बाबाओं को मानता ही नहीं हूं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी मौलवी रख के कोई काला जादू कह रहा है, कोई कह रहा है बकरे की मुंडी लाओ, कोई कह रहा है ये लाओ, कोई कह रहा है वहां से ये लेके आना पड़ेगा, कोई कह रहा है इतना खर्चा आएगा। एक ढेले का खर्चा नहीं आता जादू हटाने के ऊपर, एक ढेले का खर्चा नहीं आता। ये मौलवी अपनी दुकानें खोलने के लिए, ये जो जाली मौलवी हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये अपनी दुकानें चलाने के लिए इस किस्म के प्रोपेगेंडे और इस किस्म की हरकतें करते हैं कि भाई इसके ऊपर काला जादू है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूं, ठीक है। मैं चला जाता हूँ किसी भी बाबा के साथ, बोल जाऊँ बाबा मेरे साथ ये परेशानी है, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, पुत तेरे ते बंदिश हैगी, तेरे होते इतना खर्चा आएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तेरा रिश्ता तेरे को टुर के आएगा, महबूब आपके कदमों में। ये एक नई ऑफर चल रही होती है, दीवार के ऊपर लिखा होता है कि महमूद नहीं, महबूब आपके कदमों में। ओ भाई कदमों पे क्यों लाना है महबूब को? महबूब के रखने की जगह दिल होती है, सीना होती है, जिगर होता है, वहां पर रखो। साला महबूब को कदमों में लेके आना है। ये अजीब ही दुकानें खोली हुई हैं लोगों ने। उसको छोड़ो, हम जरा टॉपिक से इधर रहे। बाबर आजम जो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अच्छे खासे बैट्समैन थे। अपनी कुछ टेक्निकल हरकतों और बुरी आदतों की वजह से वो ये कि ग्रुप बंदी, यारी दोस्ती, इन सब चीजों की वजह से बाबर ने टीम को भी बर्बाद किया, खुद भी बर्बाद हुआ। और यहां पर मौलवी साहब बैठ के कह रहे हैं कि नहीं देखे बाबर आजम के ऊपर जो है ना वो बंदिश है। यार कैसी बंदिश? इसको तुम लोग बंदिश बोलते हो? इस टेक्निकल फॉल्ट को अगर आप इस बंदिश का नाम देंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे जो ये लोग होते हैं ये इस्लाम को बदनाम करते हैं।